नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद चंडीगढ़ को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। अमित शाह ने चंडीगढ़ के दौरे में घोषणा की थी कि अब चंडीगढ़ के 23,000 कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होंगे और इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। अमित शाह का इतना कहना था कि सियासी आधिपत्य की लड़ाई शुरू हो गई। वहीं अमित शाह के इस ऐलान पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐतराज किया। उन्होंने कहा कि पंजाब इसे स्वीकार नहीं करेगा, हम पंजाब के जायज हक के लिए मजबूती से लड़ेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपको बढ़ता देखकर बीजेपी डर रही है। आपको बता दें कि अगर चंडीगढ़ में नए रूल्स लागू होते हैं तो ग्रुप ए और बी का रिटायरमेंट 60 साल में होगा, जबकि अभी पंजाब सर्विस रूल्स के मुताबिक 58 साल में रिटायरमेंट होगा। अब इन कर्मचारियों को 2 साल और मिलेंगे और इसी तरह 4th क्लास के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर 62 हो जाएगी। इसके साथ ही चंडीगढ़ के कर्मचारियों को अब 2 साल की चाइल्ड केयर लीव भी मिलेगी। इसके साथ ही टीचर्स को भी फायदा मिलेगा। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चंडीगढ़ की पंजाब पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। हालांकि अमित शाह की इस घोषणा ने जो सियासी जंग छेड़ दी है वो कब खत्म होती है तो नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि अब बात अगर शुरू हुई तो दूर तक जरूर जाएगी। मैं चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों को एक शुभ समाचार भी देना चाहता हूं कि आज से चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का निर्णय भारत सरकार ने। इससे बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को होने वाला है कि सबसे पहले तो आपकी सेवानिवृत्ति की वय बढ़ जाएगी, 58 की जगह 60 हो जाएगी। शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी कर्मचारी अधिकारी जो है, शिक्षा संस्थान के शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षण संकाय के सभी का निवृत्ति का आयु 65 हो जाएगा और बाल शिक्षा के भत्ते के भी आप लोग हकदार हो जाएंगे और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जगह 2 साल की छुट्टी भी इसके अंदर शामिल है। बहुत समय से ये मांग चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों की थी। आज मोदी जी ने ये बहुत बड़ा फैसला दिया है। कल ही इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा और आप लोगों को नए महीने से, नए फाइनेंशियल ईयर से इसका फायदा मिलना है। केंद्र सरकार का ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1978 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 60% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, 40% ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 60% ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। और अब जैसे ही पंजाब में नई सरकार का गठन हुआ है, उधर तो भगवंत मान दिल्ली पहुंचे थे 1 लाख करोड़ मांगने केंद्र से, लेकिन इधर आकर जो अमित शाह देकर गए हैं चंडीगढ़ में, उससे खलबली मची हुई है। मांगा क्या था और मिला क्या, इसी के बीच में लड़ाई अब इस तरह पेचीदा हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि अब किया क्या जाए। लेकिन शाह की इस सियासी चाल पर सब मौन है और कर्मचारी कहीं ना कहीं अगर पक्ष में आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकार हरियाणा और पंजाब की चलनी चंडीगढ़ से ही है और अगर चंडीगढ़ कब्जे से बाहर निकलता है तो फिर दिक्कतें बहुत हैं।
और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पदम वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, अशोक सिंह बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है एनवी न्यूज पर। अशोक सिंह जी, ये जो नई घोषणा हुई है इसका मायना और इसका मतलब क्या है? अशोक सिंह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊंगा आपके पास। पदम वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। पदम जी, ये जो नई घोषणा हुई है कि चंडीगढ़ में अब दिल्ली ने अपना डेरा डाल दिया है और कहीं जो ये चाल चली गई है इसमें अब पंजाब परेशान है और परेशानी होना स्वाभाविक है कि मिला क्या और मांगा क्या था? हाँ जी, देखिए, किसी भी मुद्दे को हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं और यहाँ पर भी सीधी वही एक बात है। चंडीगढ़ एक यूटी क्षेत्र है, पहले से ही केंद्र के अधीन है। तो जब वहाँ पर बाकी सारी चीजें केंद्र के नियमानुसार लागू होती हैं और आज अगर अमित शाह जी वहाँ आकर ये सारी चीजें देकर गए हैं, एम्प्लॉइज को देकर गए हैं, तो पहली बात तो ये है कि वो जो उन्होंने दिया वो एम्प्लॉइज की पुरानी मांग थी और चंडीगढ़ के उन एम्प्लॉइज को दिया जो यूटी के एम्प्लॉइज हैं। चंडीगढ़ में अगर कोई पंजाब का एम्प्लॉई है या हरियाणा का एम्प्लॉई है तो उसके ऊपर तो वही नियम लागू होंगे ना जो उनके राज्य के नियम हैं। लेकिन यूटी पर वही चीज आई। अब राजनीति तो अलग अलग है, सबने अपने नजरिए से देखना है। और अगर हम विश्लेषण की बात करें थोड़ा सा, तो आप देखिए कि चंडीगढ़ तो एक बहाना है। अभी तो और बहुत सारी यूटी हैं, पता नहीं कहां कहां तक केंद्र ने जाना है। ठीक है अशोक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है। संजीव निगम, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव निगम जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी, नमस्कार। संजीव जी, ये जो अमित शाह ने घोषणा की है चंडीगढ़ में आके, आप दिल्ली क्या मांगने गए थे लेकिन मिला क्या है? कैसे देखते हैं सब पूरे मामले को कि केंद्रीय कर्मचारी रूल्स के कहीं सर्विस रूल, सेंट्रल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग लिया गया है सब, पूरे चंडीगढ़ के जो कर्मचारी रहेंगे उनको? अमित शाह जी आज तो बने नहीं है गृह मंत्री। अमित शाह जी की सरकार अभी तो बनी नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अभी बनी है। इनके पिछले 7 वर्षों से 8 वर्ष हो रहे हैं। अगर इनको वाकई चिंता थी, वाकई इन्हें करना था, तो ये कर दिए होते। ये कर चुके होते पहले ही। जैसे पंजाब अपने उसमें ला रहा है, बेहतर स्थिति में पहुंच रहा है, जानबूझ करके अवरोध उत्पन्न करने के लिए काम किए जा रहे हैं। आपने दिल्ली में देखा नहीं? दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होने थे अगले महीने। साहब, ये सरकार सोती रही और ये सरकार कुंभकर्ण नींद से जागी। अब कहती है इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। अब 6 महीने हम इसका जो है इसको 250 वार्ड में नहीं होंगे का पुनर्गठन होगा। तो आप करते क्या रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? सब जान रहे हैं, सारे लोग जागरूक हैं। आप वाकई में करना नहीं चाहते। आप सिर्फ जो है, अरे भाई, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कम से कम जो दूसरे राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं उनका तो कम से कम साथ में सहयोग दीजिए, सहयोग करिए। ये सब समझ रहे हैं। तो आप चिंता ना करें भाई साहब, उनको करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमारी सरकारें दिन प्रतिदिन आने वाले समय में पंजाब में आ गई, इसी प्रकार से और जो दूसरे राज्यों में चुनाव निकट समय में होंगे उनमें भी हमें सफलता मिलेगी। इनके इससे करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शक्तियों का। अमित शाह साहब, केंद्रीय गृह मंत्री जी, अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अशोक सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नहीं आ रही है आपको? अशोक सिंह जी, देखिए 5 साल सरकार रही कांग्रेस की, तब आपने कुछ नहीं किया, मांग बहुत पुरानी थी। लेकिन अब आपको लगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है तो आपने वहाँ पर ये नया पैंतरा चल दिया। और ये सियासी पैंतरा नहीं माने तो क्या माने? इतने दिन से क्यों नहीं हुआ जो आज हुआ है? और भगवंत मान मांगने क्या गए थे दिल्ली? 1 लाख करोड़ का पैकेज, और आप आकर क्या दे गए? नई मुसीबत।
हूँ कि आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, और पॉलिटिकल पार्टियां जो भी हो उससे इसमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि विपक्ष की पार्टी भी मजबूत रहे। जहाँ तक इनके बढ़ने की बात है, तो देखिए जब हम 2 थे और कांग्रेस 4.5 से ऊपर थी, जब तो हम घबराए नहीं, और हम तो जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से ये भी दिन देख रहे हैं, जब हम लोग कभी दूसरे के यहाँ जाते तो कहते थे कि आप हमारे जंक्शन को उम्मीदवार बन जाइए, लोग मना कर देते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके टिकट पाने के लिए लोग लड़ाई करते हैं, आपस में बहुत प्रयास करते हैं। तो हमने वो भी दिन देखा, ये भी दिन देखा। ये आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है कि शायद उन्होंने ये दिन देखा हो या न देखा हो, क्योंकि एक छोटी सी आंदोलन से उभर के आए हैं ये, और ये बुलबुले की तरह जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, जिस तरह का इनका राजनीति है। नहीं कैसे बुलबुले की तरह चले जाएंगे? वो तो एक राज्य में 2 राज्य में हो गए। जो बयान का मामला है, इसमें आपकी नुकसान क्या है? इसमें आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या है? अगर कोई शिक्षक है उसके 2-3 साल बढ़ जा रहा है जॉब पे, तो उनको क्या दिक्कत है? किसी को अगर 10-15% सैलरी बढ़ जाएगी 7वें वेतन में, तो उनको क्या दिक्कत है? मैं पूछ लेता हूँ, संजीव निगम जी कह रहे हैं क्या दिक्कत है आपको अगर बढ़ जाती है तो? कुछ ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप, लेकिन अगर ये आप 7 साल पहले करते तो कितना अच्छा होता। आपने दुनिया भर के काम किए, 7 साल पहले आप कर दिए, उससे आपको करना वरना तो थोड़ी है। अरे आपको सिर्फ इस तरीके का पकड़ना चाहिए, इस तरीके की आपको वो चाहिए, पैतरेबाजी चाहिए। आप करने की सही मायने में मेरी इच्छा होती तो आप कर चुके होते, और आप करते तो चंडीगढ़ में पंजाब में आपको मिलता, लेकिन आपके करने की कोई मनसा नहीं थी। प्रॉब्लम ये है 15-15 लाख देंगे, आप इस तरीके की जुमलेबाजी चलती रही है ना। आपने वो फिल्म जो अभी बनी है कश्मीर फाइल्स, उसकी आप वो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का अगर वाकई आपकी इच्छा है, आप हर नागरिक को एक दिखाना चाहते हैं, दूरदर्शन में दिखा दीजिए, यूट्यूब में भी मत डालिए, छोड़िए, दूरदर्शन में दिखा दीजिए, लोग देख लेंगे, हर नागरिक देखेगा, गांव में देहात में, इसको 1 पैसा नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये होता है किसी भी मामले में ले लिया जाए, आपकी निगाहें कहीं निशाना कुछ, तो आम आदमी पार्टी का दिनों पर दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आप द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न करने से आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में बताइए कितने बार जो वो विधायकों की, सांसदों की जो कई कार्यकाल की पेंशन लिया करते थे, भगवंत मान साहब ने उसको बंद किया। आपको ये नहीं करना चाहिए, आप भी इस पर कदम उठा सकते थे। अशोक सिंह जी देखिए, अशोक सिंह जी सुनिए, डोर स्टेप डिलीवरी चालू करवा दी। वो कह रहे हैं कि घर में पिज्जा आ सकता है तो राशन क्यों नहीं आ सकता? और वो पार्टी जो जनता के लिए काम कर रही है, आपने उसके संग ये कर दिया कि यूटी में आके फिर टांग फंसा दी। पहले पश्चिम बंगाल में फंसा रखी थी, अब यहाँ फंसा दी टांग आके। देखिए क्या है कि ये मेरे जो मित्र जो बोल रहे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं इनको बता दूं कि जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम नई राजनीति करने देश में आए, और ये कहते कि हम सरकारी गाड़ी नहीं देंगे, हम सैलरी नहीं देंगे, हम ये करेंगे। और ये 12 लाख के समोसे खा गए, केजरीवाल साहब 12 लाख के समोसे खा गए। अब इनकी स्थिति ऐसी है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? ये आते कुछ कहते हैं, करते कुछ है। कुछ पंजाब के लोगों को बाद में पता लग जाएगा कि कैसे और किस प्रकार की नई राजनीति करते हैं, इसमें भी ज्यादा नहीं है। अगर टाइप केयर लीव में अगर 1 साल से 2 साल हो जाता है तो मुझे बताइए इनको क्या आपत्ति है? अगर चंडीगढ़ में केंद्र शासित कानून लागू हो जाता है, ये जो ग्रुप ए और बी को टाउन से 60 साल तक हो जाता है, 2 साल उनको फायदा मिलता है, इसके आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है? इनको सिर्फ दिक्कत है कि हमने ये 15 दिन के अंदर क्यों किया। अब आप एक बार बताइए, क्या जनता के काम करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को काम करने के लिए हम किसी से मुहूर्त दिखला के करेंगे कि भाई? बिल्कुल, मैं अशोक जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अशोक सिंह जी, लेकिन ये वक्त क्यों चुना? पहले भी वक्त था, ये वक्त क्यों चुना? देखिए, अगर हम चुनाव के बीच में करते तो क्या ये नहीं होता कि चुनाव के समय ही क्यों कर रहे हैं? हम जब भी करेंगे वो यही बात बोलेंगे, क्योंकि इनको अलग तरह की राजनीति देश के और प्रदेश की जनता के लिए नहीं करना है, उनको बगलाने के लिए करना है।
भाई आप इसमें गलत क्या है मुझे बताइए ना। हमने क्यों किया, कब किया, कैसे किया, ये तो मुहूर्त निकलती है क्या। चंडीगढ़ आदरणीय गृह मंत्री जी गए और उन्होंने ये बात कही, वहाँ के लोगों को पुरानी मांगे थी, अगर जो पुरानी मांग है उसको हमने पूरा किया तो इनमें इनको क्या आपत्ति है। ठीक है अगर पदम वर्मा जी, चुनाव से पहले करते हैं, पदम वर्मा जी ये बीच में, पदम वर्मा जी ये कुछ चालें तो चुनाव से पहले की रखते हैं, फिर कुछ चालें चुनाव के बाद की बचा के रखते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसमें मैं थोड़ा सा हाँ ये बताना चाहूँगा, जो अशोक जी कह रहे हैं वो भी बात है, और जो दूसरे जो गेस्ट हैं आपके वो भी जो बात कह रहे हैं, इस संदर्भ में आप यूँ समझिए इसको कि सबको मालूम है कि जब आम आदमी पार्टी कहीं पर भी आती है तो वो इस तरह के कार्य जरूर करती है जो छोटे तबके के लोग, मिडिल क्लास के, या उनको डायरेक्ट लाभ देने वाली कोई चीजें हो, इस तरह की चीजें करती है। चुनाव से पहले भी ऐसे इनके मुद्दे रहते हैं, और बहुत सारी जगह पर नो डाउट कि आज की डेट में बीजेपी या दूसरी पार्टियां भी ऐसा ही कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को उनका लाभ नहीं मिल पाता बाकी पार्टीज को, और आप ऐसी पार्टी है जो इसका लाभ उठा लेती है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि आज से पहले क्यों नहीं किया और कब ने, इस बात को, ये इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी काम कभी भी किया गया अच्छी बात है, और हमारी राजनीतिक पार्टियों के साथ यही एक दिक्कत है कि वो किसी भी दूसरे के अच्छे काम के लिए उसकी कभी प्रशंसा नहीं करती। अगर जनता का लाभ हो रहा है तो उसके लिए वो प्रशंसा नहीं करती। ये एक दिक्कत है हमारे साथ सभी पार्टियों में। अब आते हैं इस बात पे कि ये अभी वाला समय ही क्यों चुना, और ये जो दूसरी पार्टियां हैं या आप पार्टी इसमें क्यों ज्यादा आग बबूला हो रही है। उसका एक बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी ने ये घोषणा करके आपसे वो मुद्दा ही छीन लिया कि कल को आप पंजाब में क्या पता इस तरह का कुछ लॉन्च करती कि भी हम केंद्र सरकार की तर्ज पर आपको ये लाभ देंगे, हम आपकी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल कर देंगे। तो अब क्योंकि ये चंडीगढ़ में एक छोटे से एरिया से शुरू हो गया, लागू हो गया, यूटी में उनके अधिकार क्षेत्र में था तो उन्होंने लागू कर दिया, और उसके वजह में क्या हुआ कि आपका पूरे पंजाब से मुद्दा ही खत्म हो गया इस मामले में। अब अगर आप पूरे पंजाब में भी इसको लागू करती है तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्रेडिट तो सारा बीजेपी लेगी। नहीं तो अभी कौन सा चुनाव है, लाभ और अभी तो हानि की कोई बात ही नहीं है पंजाब में। पंजाब में तो नहीं प्रचंड है, बहुमत है। लेकिन आने वाले समय, इसी वर्ष में देखिए जो आगे आने वाले चुनाव हैं, आप जिस तरह से बढ़ रही है बाकी जगहों पर, बाकी जगह वो अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस साल अभी गुजरात में चुनाव होने हैं, हिमाचल में चुनाव होने हैं, आगे अभी देखिए आप उसमें हरियाणा में होना है। तो उन सारी चीजों को आप यूं मानकर चलिए कि ये पड़ोसी राज्यों में इस तरह से घुसपैठ आप जब कर रही है, अपना कुनबा बढ़ा रही है, तो उसको उसके उस रथ को रोकने के लिए एक बढ़िया मुद्दा यहाँ पर बीजेपी ने कर दिया। संजीव निगम जी, आप जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं, बीजेपी का कर्मचारियों को पहुंचा रही है, फिर इसमें टकराव क्या है? नहीं, ये टकराव वाली कोई बात नहीं, ये अच्छा कदम है। मैंने कहा अगर ये आप अच्छा, अभी आप एक मिनट, मैं थोड़ा सा इससे पहले जाऊंगा। अभी पिछले हफ्ते भगवंत मान साहब ने, जो एमएलए है, पूर्व एमएलए हैं, वो कई कार्यकालों का पाते थे, जो अगर कई बार जो विधायक होते थे तो हर कार्यकाल का मिलता था पेंशन। आज जमाना ये आ गया है, आप कर्मचारियों की पेंशन बंद कर चुके हैं और आप हर कार्यकाल की पेंशन उठाएंगे, जो कितना गलत था। और भी राज्यों में होगा इस तरीके का, तो वहां इन्हें समाप्त करनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अरे भाई, एक बार का तो समझ में आता है, चलिए भाई पेंशन है किसी भी पूर्व विधायक की है या पूर्व सांसद की है, आप सांसद का भी ले रहे हैं तो कई कार्यकाल का, कितना अनुचित कदम था। तो पैसे कदम समय रहते उठाइए, आपकी भी प्रशंसा की जाएगी, वाहवाही की जाएगी। आप समय रहते जब नहीं करते तो आपकी मंशा कब जाहिर होती है। दिल्ली में आपने क्या किया पिछले 7-8 वर्षों से, 2014 से दिल्ली में, अब आपको समझ में आया है कि हमको एमसीडी एक करनी चाहिए, और आपका जो समय चुनाव पे आ गया है, इससे आपकी मंशा जाहिर होती है, और कोई बात नहीं है आप काम करने का। साथ कि आपका काम करने का इरादा नहीं है, सिर्फ आपका जो है ढिंडोरे पीटने का जो है इरादा है। तो ये बात समझ में आती है साफ साफ। हालांकि ठीक है, जो इनके उसमें मैंने पहले भी कहा, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पावर का, करने दीजिए, है जो करेंगे ही, और हमें जो करना है हम करते रहेंगे, और मांगना हमारा फर्ज है,
कहना हमारा फर्ज है। भगवंत मान साहब ने दिल्ली में आकर के कहा कि हमारे ये इतने करोड़ों का जो है जो खजाना खाली पड़ा हुआ है 3 लाख करोड़ का, आप कुछ दीजिए, कुछ राहत पैकेज दीजिए, और वो देते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो जो भी है देश से लगेगा। हम लोग अपने संसाधनों से पूरा प्रयास करेंगे ही पंजाब के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अशोक सिंह जी, देखिए 2 मुद्दे उठे। एक तो एमसीडी को एक करने के लिए 3 निगमों को नोटिफिकेशन जारी हुआ, और दूसरा चंडीगढ़ में ये हुआ। क्या लगता है, और फिर अरविंद केजरीवाल खुलकर कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है। क्या लग रहा है आपको कि गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को, या कहीं लग गया है कि अब विकल्प बनता जा रहा है, विकल्प बन के उभरती जा रही है आम आदमी पार्टी, तो कहीं ना कहीं अब वो पैंतरे भी चलने होंगे जो कहीं लोगों को अब समझ में आए। मैं चाहता हूँ जो मेरे मित्र बोल रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी डर गई, वो हम डर इसलिए गए कि उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों पर ये लड़े सबसे इनकी जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में जितनी सीटों पर लड़े सबसे इनकी जमानत जब्त हो गई, ये गोवा में जाके लड़े थे, वहां पे इनकी यही स्थिति रही, और ये वहां पंजाब में इसलिए जीत गए क्योंकि पंजाब में मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारा संगठन अभी पंजाब में बीजेपी के 54 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। बाद में अकाली दल पे हम लोग अलग हो गए, हमने वहाँ पे भी वेट खड़ा किया। इस बार हम लोग पहली बार चुनाव लड़े हैं और अगली बार आम आदमी पार्टी को वहाँ से भी बाहर भेज देंगे। तो ये सारे प्रदेशों में अपनी जमानत जब्त करवा रहे हैं, इसलिए हम इनसे डर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम इससे डर रहे हैं, तो इससे बड़ा बुरा और किसी पार्टी का हो नहीं सकता। वो तो डर रहे। आज दिल्ली की जहाँ एमसीडी की बात कर रहे हैं, तो एमसीडी में देखिए समय समय पर परिवर्तन होता है। पहले एमसीडी 1 था, उसको हम लोगों ने 3 किया, अब 3 से कुछ स्थानीय सरकार को मिली होगी, ऐसा पाया होगा, उसको 1 करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार सरकार नीतियां बनाती है परिस्थितियों को देखते, हम लोग परिस्थितियों को देखते। लेकिन ये दोनों नीतियां, ये जो अशोक सिंह जी दोनों नीतियां हैं, देखिए अशोक सिंह जी सुनिए, अशोक जी सुनिए, अशोक जी, अशोक जी, अशोक सिंह जी, आप जब केंद्र का अधिकार है वो केंद्र करता है, क्यों कर रहे हैं? अशोक सिंह जी, देखिए ये जो दोनों जो भी निर्णय हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि सीधा सीधा आपको प्रभावित करने के निर्णय हैं। आप एक बात मानिए भाई साहब, अगर मान लीजिए एमपी ये कह रहे हैं कि चुनाव होता भाई, अगर हम तीनों पे एक साथ कर लेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा भाई, आप चुनाव हार जाओगे या तीनों अलग अलग होगा तो आप जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। वो जनता है, दिल्ली की जनता है, वो तीनों एक होगा तो वोट करेगी और तीनों अलग अलग होगा तो वोट करेगी। दिल्ली का फायदा किसमें हो ये केंद्र सरकार चाहती है। अब ये अपना फायदा कैसा है, ये आम आदमी पार्टी चाहती है, ये आम आदमी का प्रेशर है, आम आदमी का चिंता है, ये हमारा नहीं है। दिल्ली का क्या अच्छा हो सकता है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है संजीव निगम जी, 2 फैसले आए और दोनों फैसले लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपके ऊपर हावी होने के लिए है। हमारे ऊपर हावी होने का कोई ये फर्क नहीं पड़ने वाला है पैसरेबाजी से। अब आप अभी ये कह रहे थे इनकी जमानतें जब्त हो चुकी, आप पंजाब में पूछिए कि क्या स्थिति है। अगर होता तो पंजाब में भी कुछ चश्मा, पंजाब में दिन के अंदर कितनी करती है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की रफ्तार को ये धीमा करने का प्रयास तो कर सकते हैं क्योंकि अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करके, लेकिन हाँ हमें विफल नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। हम पहली बार पंजाब में नहीं आ पाए, हम तो पिछली बार ही आ जाते, हम इस बार आए और सुदूर आप देखिए कितनी दूर गोवा में भी हमने 2 सीटें हमें मिली, वहां पर भी तो कोई बात नहीं है। आगे आने वाला समय है और भी राज्यों में चुनाव होंगे, लोग देखेंगे। हमारी जो इंटेंशन है, हमारी जो नीयत है काम करने की, जब से जिम्मेदारी मिली हुई है दिल्ली में कर रहे हैं, करके दिखाया है। और आप जितने अधिकार हमें पंजाब में मिल चुके हैं, हम उन पूरे अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए
आपने खुद अभी बताया डोर मतलब स्टेप डिलीवरी वाला भी देखिए भगवंत मान साहब ने कदम उठाए, जो भी है सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और अगर ये इनको सहयोग करते हैं अच्छी बात है, ये करेंगे क्योंकि इनकी भी जो जनता है वहाँ की सरकार है, इनकी सरकार है, मतलब प्रधानमंत्री सबका होता है, सारे प्रदेशों का होता है, पूरे देश का होता है, तो इन्हें करना चाहिए। अगर मांगा है पैकेज तो उसमें कोई जरूर करनी चाहिए। तो आप अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप खुद ही भेदभाव कर रहे हैं अपने नागरिकों के साथ। चंडीगढ़ में तो आप कर रहे हैं, पूरे पंजाब के लिए तुरंत आपको पैकेज ऐलान करना चाहिए। जो भगवंत मान साहब ने अपील करी है उस पर भी गौर करना चाहिए, तो आपको समझ में आता कि नहीं हाँ वाकई आप जनहित के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ राजनीति की दिशा में आप काम कर रहे हैं। तो इन अपने अधिकारों का बेहतर इस्तेमाल कर रही है सरकार, अमित शाह साहब कर रहे हैं, ठीक है करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। तो फिर आपने कहा कि कोर्ट तक जाएंगे, जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे हम उसमें प्रयास करेंगे। चलिए मैं संजीव जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संजीव निगम जी, लेकिन भगवंत मान कह रहे हैं कोर्ट तक जाएंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर इसके मायने क्या हैं? जहाँ पर भी जहाँ की लड़ाई हमें लड़नी होगी, जनता के बीच में भी लड़ाई लड़ेंगे, अदालतों में भी लड़ेंगे, तो उसमें हम कोई अपनी तरफ से कोई कोर्ट नहीं छोड़ेंगे। जो भी स्टेप होंगे तो हम करेंगे ही भाई। अगर कोई कहीं न्यायालय स्तर की बात है कि हम वहाँ भी लड़ेंगे, जमीन पर हमने लड़ाई लड़ी है, हमें जो दायित्व दिया है पंजाब के लोगों ने, तो भगवंत मान साहब है वो करेंगे। जो चीजें उनको आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी हर दिशा में, वहाँ के लोगों के लिए, पंजाबियों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हर दिशा में और हर कदम उठाएंगे। हम अपनी तरफ से कहीं भी नहीं उसमें वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो हमें प्यार दिया है, हमें 117 में से 92 सीटें दिए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें जो है भगवंत मान साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया है, ऑफिसरों को निर्देश दे दिया है कि भाई चंडीगढ़ से सरकारें नहीं चलेंगी, सरकार चलेगी। आप गाँव में जाइए, सारे अफसरान को उनकी समस्याएं सुनिए, उनका समाधान करिए। तो आपका काम करने का तरीका हमको लोगों के लिए, लोगों ने हमें भेजा है, तो हम हर संभव जो है जहाँ जहाँ हमें जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हम सारे कदम उठाएंगे, हम करेंगे, उसमें कोई पदम वर्मा जी क्या नुकसान है इसमें आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को, फायदा क्या है इसमें? देखिए मैं तो पहले भी ये बात कह चुका हूं कि आम आदमी पार्टी के हाथ से ये मुद्दा खत्म हो गया। बीजेपी ने इसमें लोगों को लाभ देने के बाद एक उनके प्रति जो सिंपैथी या उनके प्रति एक ये विचारधारा कि भाजपा ही एम्प्लॉयज की एक अच्छी शुभ चिंतक है, उस बात को साबित किया है। और ये भले ही पुरानी मांग थी, जितनी मर्जी पुरानी मांग थी, लेकिन मांग तो किसी और पार्टी ने भी तो पूरी नहीं की। अगर भाजपा ने आज पूरी कर दी है तो उसका लाभ तो उसको मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और सभी जानते हैं कि पंजाब में मैक्सिमम जो लोग हैं, एम्प्लॉय जो हैं, भले ही यूटी के एम्प्लॉय हैं, लेकिन मैक्सिमम वो पंजाब क्षेत्र से ही आते हैं। हरियाणा के हैं लेकिन थोड़े कम हैं, और बाकी जगह के कम हैं, भले ही यूटी में उधर हैं। तो इसका लाभ तो देखिए मिलेगा ही बीजेपी को, सराउंडिंग में भी मिलेगा। अभी जैसे चर्चा चल रही थी, चर्चा में एक बात आई कि बीजेपी को ऐसा क्यों करना पड़ा, आपसे डर गई या क्या है। तो उसमें देखो सीधी सी बात तो ये है कि पंजाब में तो भाजपा पहले भी नहीं थी कभी। अकाली दल के साथ भी अगर थी तो भाजपा तो बहुत कम उस पर फाइट कर रही थी, और अभी भी बिल्कुल नगण्य थी। अगर उसमें उनको कुछ भी नुकसान हुआ है तो भाजपा ने तो वहां पर गेन ही किया है, क्योंकि इस बार वो इंडिपेंडेंट थी वहां पे। वो कभी भी इस लड़ाई में थी ही नहीं पंजाब में तो। और अब आते हैं विपक्ष पे। विपक्ष में तो देखिए कांग्रेस हमेशा से रही, लेकिन इस बार कांग्रेस भी खत्म हो गई और आप उभर गई। अब आपके उभरने से या एक राज्य से दो राज्यों में आपकी सरकार बनने से इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाजपा इसको सीरियसली जरूर ले रही है।
भले ही भाजपा के मित्र हमारे इस बात को माने या ना माने, लेकिन एक बात तो वो भी मानते हैं कि भैया अब कांग्रेस हमारे साथ कहीं विपक्ष में नहीं है, लेकिन आप विपक्ष में है और अब आपको हमने सीरियसली लेना है। तो उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं कि इस तरह की चीजें आने वाले समय में अभी हमें देखने को मिले। अभी तो कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ ऐसा भी हो कि पंजाब जैसे अभी चंडीगढ़ पर जैसे पंजाब हरियाणा दोनों का अधिकार रहता है, तो एक दोनों राज्यों को अलग अलग राजधानी मिल जाए। क्योंकि इस पर तो सब फाइट करते हैं कि हमें दो दोनों ही राज्य। तो अब ये केंद्र के अधीन है कि केंद्र कभी भी कोई निर्णय ले सकता है। और हमारा जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, वो तो इस चीज के लिए मशहूर है कि वो ऐसे निर्णय जरूर लेते हैं। ठीक है अशोक सिंह जी, जिनकी जो उम्मीद नहीं होती। बिल्कुल अशोक सिंह जी, देखिए चुनाव होते हैं तो पहले नरेंद्र मोदी आते हैं, चुनाव प्रचार में रैलियां होती है बड़ी बड़ी, और मान लीजिए चुनाव हाथ से निकल जाता है तो फिर अमित शाह मैदान में आते हैं। अब फिर लोग समझने लग जाते हैं कि अब मामला उल्टा पड़ गया है। चंडीगढ़ में ऐसा ही तो कुछ नहीं हो रहा है, इतने दिन बाद याद आई तो कुछ ना कुछ तो बात है। देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग मीडिया से हैं या बाकी। चलेंगे मुद्दे पर मेहमानों के पास। अशोक सिंह जी, चंडीगढ़ पे बार बार नज़र कैसे चली जाती है? पहले तो नहीं गई थी लेकिन अब जा रही है बार बार, और चुनाव से पहले मोदी आते हैं और बाद में शाह आते हैं, और शाह आते हैं तो खेल उल्टा पड़ जाता है। कैसे समझें इसको? देखिए पौंडीचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर, गोवा सारे पूरे भारत में है। चंडीगढ़ कैसे नहीं हो सकता है? आप किससे की बातें कर रहे हैं? चंडीगढ़ पे हमारी पहले भी नजर थी, अब भी है, चंडीगढ़ पे भी है, जम्मू कश्मीर पे भी है, हिमाचल पे भी है, पंजाब पे भी है। अगर आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र संजीव निगम जी सोच रहे हो कि पंजाब पे हमारी नजर नहीं है, तो इस हार के बाद अगला नजर हम लोगों को पंजाब पे ही है। और पंजाब पे भी ध्यान दे। चंडीगढ़ तो खैर केंद्र शासित राज्य है और आप जानते हैं कि बहुत अच्छा जगह है। मेरा कहना कुल मिला के ये है कि जिस निर्णय से लोगों का हित हो रहा हो उस पर तो समझ में आता है कि आप प्रश्न उठाइए, आप उसका विरोध करिए, लेकिन जिस चीज से वहाँ के कर्मचारियों को फायदा है, चंडीगढ़ को फायदा है, पंजाब को फायदा है, उस पर निहार राजनीति नहीं करना चाहिए, बेकार की राजनीति नहीं करना चाहिए और मुद्दा विहीन राजनीति नहीं करना चाहिए। ये मेरा सलाह है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये वर्षों पुराने मांग थे जिसको केंद्र सरकार ने पूरा किया। अब इसमें दिक्कत क्या है भाई? आप पंजाब में अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाए, हम सब लोगों ने अच्छे मन से आपका स्वागत किया और आपको हमारी पार्टी की शुभकामनाएं है कि आप 5 साल तक पंजाब के लोगों के हित में काम करें। लेकिन अगर कोई केंद्र सरकार हित में काम करता है तो ये थोड़े ना है कि आप इसको खुद करेंगे नहीं और केंद्र सरकार को करने नहीं देंगे। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति बिल्कुल लोगों के हित में होना चाहिए, तो फिर कल्याण के लिए होना चाहिए। तो फिर बड़ा मन करके पंजाब को 1 लाख करोड़ का पैकेज भी मिल जाना चाहिए। सारे राज्यों को देते हैं आप लोग, और ऐसा नहीं है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जहाँ शासित राज्य है उसको देते हैं, बाकी को नहीं देते। केंद्र सरकार देती है, लेकिन एक बात तो देखना पड़ेगा कि 1 लाख करोड़ के जो मांगने की जो डिमांड है वो किसके मांगने हो जाएगा, उसको देना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी पहले केंद्र सरकार को बताएं तो 1 लाख रुपए का करेंगे क्या, 1 लाख करोड़ का, और उसको किस खर्च करेंगे, ये सब चीजें होंगी। जब देने की आवश्यकता पड़ेगी तो कहीं भी, क्योंकि हिंदुस्तान पूरा हमारा है, 130 करोड़ लोग हमारे, इसमें पंजाब अलग नहीं है, हम पंजाब के लोगों को भी देंगे। ठीक है। और संजीव निगम जी, यहाँ पे हमारी सरकार के वहाँ भी देते। संजीव निगम जी, देखिए बीजेपी कह रही है कि सब कुछ मिलेगा और सब कुछ दिया जाएगा, फिर नाराजगी किस बात की है? भाई हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमें तो सिर्फ इस बात की नाराजगी है, आप 7 सालों से सत्ता में थे, आप पहले से दे सकते थे, जो इतना लेट कर दिया ये तो बहुत गलत किया। अरे भाई सिर्फ इतनी सी नाराजगी है हमारी, और कोई बात नहीं है। दे तो दिया ना, दे तो दिया, अच्छी बात है, दे दिया और पहले देना चाहिए था। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे। आप हमें क्या करना है, हम अपने स्तर से हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। भाई हमने आपको उदाहरण दिया ना दिल्ली का। मैं आऊंगा अशोक जी, आप बस
देखिए संजीव जी, दिल्ली संजीव में जी। समय से चुनाव होने चाहिए, नहीं कर रहा है। अगर इनको सिर्फ इस बात का भय था कि अभी पंजाब जीत करके आए, दिल्ली की एमसीडी अरविंद केजरीवाल की ठीक है, मैं संजीव जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संजीव निगम जी, देखिए फिर लड़ाई क्या है, नाराजी क्या है? आप जनता का भला कर रहे हैं, बीजेपी कर्मचारियों का भला कर रही है, सबके लिए चुनाव के बाद अच्छे दिन आ रहे हैं, फिर नुकसान किसका है? नहीं, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। मैंने यही कहा है कि पहला पॉइंट तो सिर्फ यही है, अगर ये और समय से करते तो अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ जो है इनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जनता की प्रिय बनती जा रही है, तो ठीक है हम भी ले लें। भाई आपको अगर वाकई ये बात, अच्छा आप खुद बताएं हमें, क्या ये आज करना है? ये 1 साल 2 साल नहीं, ठीक है आपने 7 साल पहले किया, 5 साल पहले, 2 साल पहले तो आप कर सकते थे। आपके दिमाग में क्या नहीं आया? होगा। तमाम चीजें आप ऐसा माहौल बनाते हो कि आप आम आदमी पार्टी के बीच में जो है आप व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हो। तो आपके इस प्रकार के जो है प्रयासों से आप हमारी छवि को नहीं आप धूमिल कर सकते हैं। हमारी तो जो छवि है वो बेहतर है, वो बनी रहेगी और दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। हम अपने काम से तमाम काम मैंने आपको बताया। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली वाला, क्या दिल्ली एमसीडी के बारे में ये एकीकरण कर रहे हैं, अच्छी बात है, कहिए हमें इसे। क्या आप ये 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, आज समय से चुनाव तो हो जाते कम से कम। आप बताइए, इसमें कोई भी अगर जरा भी जिसमें राजनीतिक समझ होगी वो ये कतई नहीं इसको बात को सराहेगा कि अब आप ऐन मौके पर आप कर रहे हो। तो जिस दिन चुनाव आयोग कहता है कि हम 5 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, डेट अनाउंस करेंगे, आप 15 मिनट पहले वहां को चिट्ठी लिख करके उसको रुकवाते हो, तो ये तो मनसा समझ में आती है ना, आपका इंटेंशन क्या है। आप कहीं ना कहीं आप तो घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, इनको किस प्रकार से हम अपने, तो आपने वो कोई कसर दिल्ली में तो छोड़ नहीं रखी है। जो आपने व्यवधान उत्पन्न किए हैं, कभी एलजी के माध्यम से, कभी और तरीकों से, कभी दूसरे, तो आपके ठीक है विलम्ब हो सकता है, देर हो सकता है, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है, वरना आम आदमी पार्टी की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप काम इतना अच्छा कर रहे होते या करते रहते, आम आदमी पार्टी को क्या जरूरत थी पार्टी बनाने की? हमें तो कोई आवश्यकता थी नहीं। ठीक है पदम जी, पदम वर्मा जी, दुख देने के लिए दिल्ली बहुत था, अब बीजेपी चंडीगढ़ भी आ गई। हाँ, देखिए जैसे अभी संजय जी ने भी कहा कि हमने तो और भी अभी एरियाज हैं जहाँ जाना है, जम्मू कश्मीर भी जाना है, अंडमान भी जाना है, पुडुचेरी भी जाना है। तो देखिए कोई भी राष्ट्रीय पार्टी आगे जाती है, कहीं भी जाती है, वो सही है। आप भी तो देखिए दिल्ली से अब पंजाब में आ गई, आगे भी चल रही है, दूसरे राज्यों में भी जा रही है, तो ये इस बात पे कोई ऐसी चर्चा नहीं है, ये चलता रहना चाहिए। अभी हम एक मुद्दे की बात ये करते हैं कि जो अभी जैसे ये सब कुछ हुआ, तो हो सकता है, मैं वैसे एक आइडिया लगा रहा हूं कि हो सकता है अभी आपकी पार्टी बनने के बाद, जैसे एकदम ही सीएम साहब पंजाब के दिल्ली गए और उन्होंने 50,000 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 2 साल के लिए मांगा, सहायता मांगी। और क्यों मांगी? तो उसमें एक मुद्दा आया कि जी क्योंकि हमने 1,000 रुपए प्रति हर लेडी को वहां पर पेंशन देनी है, तो उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता है और केंद्र मदद करे। तो अब केंद्र ने उस चीज को बोला कि भैया ये तो हमसे पूछकर तुमने वादा किया नहीं था, और जब आपने वादा किया था और आपसे जब पहले पूछा गया था टीवी डिबेट्स में, वो आया है सामने, तो उन्होंने बताया था कि हमने सब कैलकुलेट कर रखा है, इतने करोड़ इधर से आएगा, इतने हजार इधर से, इतने हजार इधर से, और ये हम करेंगे इसको। तो अब वो कर्जा तो पहले भी मालूम था कि इतना है, अभी भी है, लेकिन अब क्या हुआ कि इतनी सी बात करके उन्होंने वहां मांग करके पब्लिक का एक जो डिमांड, जो एक आशा थी ना कि अब हमें लेडीज की कि 1,000 रुपए महीना मिलेगा, उस पर विराम लग गया। और यहां पर ये जो राजनीति है, इसे हम यूं नहीं कहेंगे, ये कोई आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति तो नहीं हुई, लेकिन मुद्दों के साथ खिलवाड़ करने की राजनीति हो गई।
कि भैया हमने एक वादा किया था, केंद्र ने दिया नहीं, अब हम तुमको दे नहीं सकते। लेकिन अभी मना थोड़ी किया है आम आदमी पार्टी ने। नहीं, मना तो कर ही नहीं सकते, पर लेकिन अभी देने के लिए तो चाहिए ना फिर। नहीं तो देने के लिए प्रतिबद्ध है संजीव निगम जी। हाँ, प्रतिबद्ध है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा भैया 5 साल का संजीव निगम जी, इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा मैं। हाँ, पदम जी सुन लीजिए, जो वो कह रहे हैं, पदम जी सुन लीजिए, मैं जवाब ले रहा हूँ। आज से पहले, पदम जी मैं जवाब ले रहा हूँ। आज से पहले क्यों नहीं, हाँ कि आज से पहले क्यों नहीं किया, तो उस पर यही बात आती है कि आम आदमी पार्टी 5 साल के लिए बनी। सवाल ये है 5 साल पदम जी मैं ले रहा हूँ जवाब, पदम जी मैं जवाब ले रहा हूँ आपके सवाल का। कि आज ही करें। पदम जी मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। क्या ये जो मांग की है, जो खजाना खाली करके गए हैं, जो लूट करके गई है पहले की सरकार, जो खजाना खाली पड़ा हुआ है, अगर वो बात कही गई है तो क्या वो गलत बात कही गई है? हमने क्या करना है हम तो करेंगे ही, कैसे भी करें। हम किस तरीके से कर रहे हैं, हम वहाँ पर जो लूट और अत्याचार अभी तक का हो रहा था उसके बारे में सही बात कही गई है। जो गलत काम हो रहे थे, जो एमएलए को हर कार्यकाल का दिया जा रहा था, कोई 4-4 बार, कोई 5-5 बार एमएलए है जिनको किसी प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, आते ही जो है सिक्योरिटी हमने उन लोगों की जरूरत नहीं थी, उसकी सिक्योरिटी लेकर के जनता के लिए सिक्योरिटी दी है। हमने तमाम भ्रष्टाचार के लिए जो है अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो ये बोला गया है, एक नंबर व्हाट्सएप पे जारी किया है। हमें जो कुछ काम करना है वो तो हम कर ही रहे हैं, शुरू कर दिया है। तो अगर ये सहयोग करके करते तो केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए। अगर ये असहयोगात्मक रवैया अपनावेंगे तो जनता इन्हें भी देखेगी कि भाई दिल्ली में तो आप कह देते हो कि साहब दिल्ली में आपके पास पूरा राज्य नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अधिकार पहले से है। वहाँ पर आपको जो सहयोग करना चाहिए जनहित में अगर आप नहीं करोगे तो जनता वो भी देखेगी। तो उसमें घबराने वाले नहीं, ठीक है हमारा कोई चीजें है भाई 2 महीने की बजाय हमारी हो सकता है 4 महीने में हो, तो वो काम नहीं, हम तो अपना काम करेंगे। हमारी नीयत बिल्कुल साफ सुथरी है, सही है। ठीक है अशोक सिंह जी, ऐसा लगता है कि लड़ाई आमने सामने की हो गई है, तो अब चाल पे चाल चली जाएंगी आपकी तरफ से, और ऐसी चाल चली जाएंगी कि आम आदमी पार्टी कहेगी कि नहीं अब और दूसरा स्टेट दो, ये दिल्ली जैसा बना दिया है चंडीगढ़, अब ये नहीं कोई और दो, ऐसा कहलवाना चाहते हैं आप? ये मंशा है आपके कहलवाने की, बीजेपी ये कहलवाना चाहती है। देखिए इनके साथ ही हो गया है, आप का दर्जा नहीं है भाई, ये नहीं कर सकता जी, मुझे राज्यपाल नहीं करने दे रहे हैं जी, मेरे पास पावर नहीं थी। अब ये पंजाब में बड़ी बड़ी बात के हाथों गए, लेकिन उनको सारी बातें पूरी करनी हो। ये तो मेरे मित्र संजय जी बोल रहे हैं कि खजाना खाली कर गए, जब आप लंबे चौड़े वादे कर रहे थे उस समय क्या आपको पता नहीं था कि खजाना खाली? आपने ईश्वर से क्या देखा कि केंद्र से मांगेंगे, लेकिन सिलेक्शन भी नो डाउट कि हम लोग इस पे वैसा राजनीति नहीं करेंगे जैसा आम आदमी पार्टी करती है। जो जरूरत पड़ेगा वो केंद्र सरकार सभी राज्यों को देती है, इनको भी देगी। दरअसल इसके पास परेशानी दूसरी परेशानी ये है कि चंडीगढ़ में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भत्ते दिए जाते थे उसका पंजाब सरकार से सहमति लेनी पड़ती, अब वो सहमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब ये इनको तकलीफ है कि उसमें अब पंजाब सरकार से सहमति नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं तो और क्या सहमति हो सकती, और क्या असहमति हो सकती है? आप मुझे बता दीजिए कि चाइल्ड केयर लीव है जो पहले 1 साल दिया जाता था, हम 2 साल दे देंगे, इसमें इसको क्या दिक्कत है? जो पहला कर्मचारी काम करती है उनको बच्चों को देखभाल के लिए करना पड़ता था, या उसको हम 1 साल से 2 साल के लिए, इसमें क्या नुकसान है इनको? जो ग्रुप ए और सी का था 58 से 60 साल की हमने वो कर दिए, इसमें इनको क्या दिक्कत है भाई? क्लास 4 जो थे ग्रुप 4 का उसको 60 से 62 कर दिया, 2 साल अतिरिक्त बढ़ा दिया, इसमें इनको क्या आपत्ति है भाई? आप ये तो बताइए कि आप किस कारण से नाराज है? आपने एक रट लगा रखी है, अभी आपने क्यों कर दिया जी, अभी आपने क्यों कर दिया? अरे भाई हम ये कभी भी करते हैं, आपके मन में रहता है आप जब भी विरोध करते, तो जो वहाँ के कर्मचारियों के हित का होगा, जो पंजाब और चंडीगढ़ के हित का होगा, वो केंद्र सरकार काम करेगी और इस करने आगे भी करेगी, और ये आगे भी चलेगा, ये लग गया है कि आगे भी होता रहेगा। चंडीगढ़ भी दिल्ली की तरह करके छोड़ेंगे आप? एक चीज ऐड करना चाहूंगा इस बात में, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी क्यों किया इस मुद्दे पर। आप यूँ समझिए कि अगर भगवंत मान जी अभी वहाँ पर 1000 करोड़ अपना 1 लाख करोड़ की सहायता मांगने ना जाते, आज से 6 महीने बाद जाते, तो हो सकता है ये 6 महीने बाद होता। मुद्दे तो खत्म करने चाहिए ना, मुद्दों की राजनीति कब तक चलाएंगे? विकास की राजनीति पर आए, सभी लोग आए,
सभी पार्टियों को विकास की राजनीति पर आना चाहिए, मुद्दे खत्म होने चाहिए। तो जनता का जिसमें लाभ है, जो जनता के हित में है, वो काम होना चाहिए और उसमें सबको समर्थन भी करना चाहिए। हाँ, जो जनता के हित में नहीं है उसके विरोध में सभी को खड़े भी होना चाहिए और बाकी लोग भी साथ देते हैं, उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, सभी साथ देते हैं। संजीव निगम जी, तो ये सियासी वार अब होते रहेंगे दिल्ली से चंडीगढ़ पर, ऐसे समझे इस बात को? अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, अब ये तो अगर इन्हें भी समझना है, हम तो भाई अपना काम करते रहेंगे। हमने पार्टी बनाई है, हम लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए काम करते रहेंगे। देर होगी तो ठीक है, सहयोग मिलता तो कुछ जल्दी होता, क्योंकि लोग इनके भी हैं, भारत देश है, सारे प्रदेशों के लोग इनके लिए भी है। अगर नहीं करेंगे थोड़ा सा विलम्ब होगा। हमने जो वायदे किए हैं या जो हमने कहा है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, बाकी और कोई बात नहीं। अशोक सिंह जी, देखिए वो कह रहे हैं कि जो वादे किए वो तो हम पूरे करेंगे, सहयोग हो या ना हो। ये बात तो करना चाहिए। अगर आपने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला है तो आपको करके दिखाना चाहिए, और इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने दिल्ली में तो 20 बहाने बना दिए। भाई हमारे पास पावर नहीं है जी, हमें राज्यपाल रोक रहे हैं जी, हमें केंद्र सरकार करने देती, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो। पंजाब में तो कोई बहाना है नहीं, इनको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अशोक जी, समय समाप्त हो रहा है। अशोक जी, पदम वर्मा जी, संजीव निगम जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट पे जुड़ने के लिए। सियासी पैंतरा बीजेपी ने फेंक दिया है और दिल्ली के बाद अब चंडीगढ़ का रुख कर दिया है। अब ऐसे में पशुपेश ये है कि कैसे निपटा जाए, और कहीं ना कहीं एमसीडी को एक करने के बाद केंद्रीय कर्मचारी रूल्स में लाने के लिए चंडीगढ़ के कर्मचारियों को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, साफ निश्चित रूप से ये मानना है कि अब कहीं ना कहीं आपको लेकर गंभीर हो गई है बीजेपी, और शायद उसी का असर है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि लड़ाई अब कहाँ तक जाती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।